चलिए, इस बात को यही समाप्त करते हुए अभी 5 को प्रधानमंत्री जी आएंगे और पूरी आईटी सेल फिर उसमें लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो जो सेवा कर्मी वाले कर्मचारी हैं उनके आईटी पैर सेल लग धोएंगे गया और वो सारी नहीं। चीजों को लिपापोती फिर देखो की जाएगी। वो उनकी आपसी संबंधों की जिम्मेदारी थी, वे नकारी थी और निकम्मे लोग थे। सरकार नहीं, सरकार तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन योगी जी प्रशासन के लिए नहीं निकम्मा शब्द यूज कर रहे हैं। प्रशासन माने सरकार, गृह मंत्री को संदेश दिया जा सकता था। डीएम की बात नहीं, आप एक सेकंड, आप डीएम की बात करें, गृह मंत्री आए तो उनको नहाने के लिए पूरा एकदम ऐसे जैसे लगता हो को सूरज भगवान तो आए। बाबा जी लोगों का वो अपना आपस में मतलब उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं, बड़ी बात है। मेला प्रशासन है तो इसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की भी तो है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला प्रशासन को जिम्मेदारी। सवाल पूछेंगे, जैसे आपने कहा कि इस बार की व्यवस्था पहली बार से काफी अच्छा है, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। पहली बात तो व्यवस्था इस बार इतनी बेकार है और जिन वेंडरों को इन लोगों ने काम दिया है वो ना वेंडर ठीक से काम कर रहे हैं, ना प्रशासन ठीक से काम इसको इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता इस दुर्घटना को। इस दुर्घटना को जब भी माघ में कुंभ मेले की चर्चा में आई, मेला उस आबाल वृद्ध नर नारी के लिए था जो गांव से गठरी में कुछ भूजा और कुछ चूड़ा लेकर चला। 5 तारीख को बसंत पंचमी, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं हाँ, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री तो का उससे पहले लिपापोती तो करनी पड़ेगी ना कि भाई ये दुर्घटना अभी कुछ देर बाद सोशल मीडिया पे चलने लगेगा कि विपक्ष ने कराया है और जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो सब हिंदू विरोधी हैं, फलाना ढिमकाना, ये सब 2019 में जो अवसर लगाए गए थे वही अवसर इस बार क्यों लगा दिए गए? हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में महाकुंभ का उत्सव चल रहा है और बीती कल रात में एक दुर्घटना हुई है, लगभग 1 से 2 के बीच में या उससे पहले ही शायद, कि भगदड़ हुई है और कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोग मरे हैं, लेकिन ये तो तय है कि कुछ लोग घायल हुए हैं और मरे भी हैं, उनको हॉस्पिटल भी ले गया गया और तमाम सोशल मीडिया पे फिर उसकी तस्वीरें, वीडियोस और सारी चीजें वायरल हो रही हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये वीआईपी कल्चर के कारण हुआ है या अधिक भीड़ के कारण हुआ है। इन्हीं सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। पिताजी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। तो कल की घटना पे क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग मरे हैं उनके प्रति संवेदना है और जो घायल है उनको ये यथाशीघ्र स्वस्थ हों, सरकार उनके समुचित इलाज की व्यवस्था करे, उनके लिए मुआवजे की घोषणा करे और जो कुछ उनके लिए किया जा सकता है वो सब सरकार को करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार ये काम कर रही होगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये वीआईपी कल्चर के कारण ये दुर्घटना हुई है। नहीं, ये शुद्ध रूप से प्रशासनिक अक्षमता है, कोई वीआईपी कल्चर का कारण नहीं। वीआईपी कल्चर आखिर हुआ है, प्रशासन क्यों यहाँ है? वीआईपी कल्चर न डेवलप हो, वीआईपी लोग न पहुंचे, यह देखने के लिए ही इतना बड़ा प्रशासनिक अमला लगाया गया है। ये प्रशासनिक अक्षमता को छिपाने के लिए प्रशासन द्वारा उड़ाया जा रहा है कि वीआईपी कल्चर है। 27 तारीख को गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, उसके बाद कोई वीआईपी नहीं आया। ठीक है, तो ये घटना कल रात की है, 29 तारीख की रात की है, 28 और 29 के बीच की रात की है। तो उस समय तो कोई वीआईपी कल्चर था नहीं। 27 के बाद फिर ये क्यों ऐसा हुआ? जब आपने सब कुछ किया है, सारी व्यवस्था आपने की है, आप लगातार मुख्यमंत्री को ये फीड दे रहे हैं कि हाँ नहीं, बहुत व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और कोई दिक्कत नहीं है। 27 तारीख को भी मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ बैठक किया, आपने उनको बता दिया कि ठीक है, तो उन्होंने आप अपने प्रशासनिक अमले पर विश्वास किया। ये माना जा सकता है मुख्यमंत्री जी का, ये माना जा सकता उत्तर प्रदेश सरकार का कि उन्होंने प्रशासन पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उनको बाकी लोगों से भी, जन संगठनों से, राजनीतिक दलों से, अपने प्रतिनिधियों से भी उसका फीडबैक लेना चाहिए था कि जो प्रशासन उन्हें सूचनाएं दे रहा है वो सही सूचना है या नहीं है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी आए, इस घटना की जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदार कौन है इस घटना का? इस घटना का जिम्मेदार शुद्ध रूप से मेला प्रशासन है
और एक बड़ी बात है मेला प्रशासन है तो इसकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की भी तो है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार है ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला प्रशासन को ज़िम्मेदारी दी थी। उसमें एक और चीज़ गड़बड़ है, 2019 में जो अफ़सर लगाए गए थे, वही अफ़सर इस बार क्यों लगा दिए गए? क्या वही 4-6 अफ़सर ही इस प्रदेश में योग्य हैं? मेला अधिकारी पिछली बार विजय किरण आनंद थे, इस बार भी वही हैं, क्यों ऐसा है? इसका मतलब कि सरकार के पास सक्षम अधिकारियों का अभाव है। ठीक है। था यदि ऐसा था तो उनको दिल्ली से या कहीं से और उनको प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर किसी और अच्छे अफ़सर को लगाना चाहिए था। तमाम प्रशासनिक अफ़सरों ने ये सब किए हैं। नहीं तो उनके 19 पास का मेला भी एक्सपीरियंस ठीक रहा था, होगा, इस वजह से उनके ऊपर भरोसा किया गया। लेकिन क्यों 2 बार दूसरी बार क्यों करना? एक बार दिया आप नए लोगों को लगाइए, फिर वो करेंगे उस काम को। और उसके उस पर अति भरोसे का ये परिणाम है। ये हादसा हो गया। जो कुछ हुआ वो यद्यपि इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यवस्था बहुत अच्छी करने की कोशिश की थी, साफ-सफाई, बाकी सब व्यवस्थाएँ, ये सब अच्छी थी। लेकिन इस अच्छी व्यवस्था पर ये एक धब्बा लग गया। दुर्घटना दुर्घटना के कारणों की तो जाँच होगी, ठीक। तो पता चलेगा कि हाँ, कितने मृतक हुए, कितने घायल हुए, क्या हुए। ये तो सब अपुष्ट खबरें फैल रही हैं। हुँ, एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि चलो एक बार हादसा हो गया, लेकिन अब उस हादसे के कारण ये नहीं कि उसको भी इतना बड़ा फैला दें कि जो श्रद्धालु आने वाले हैं वो भी ना आएँ। और एक बार पूरी व्यवस्था की पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता है इस मौनी अमावस्या के स्नान के बाद। क्योंकि अभी बसंत पंचमी का स्नान बाकी है, हुँ, अभी माघी पूर्णिमा का स्नान बाकी है, हुँ। 2 प्रमुख स्नान बाकी हैं। यद्यपि स्नान तो बाकी है महाशिवरात्रि का भी, हुँ, तो महाशिवरात्रि पर नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं भीड़ होती नहीं है। रहती है। लेकिन ये 2 पर्व तो नहीं 5 तारीख को बसंत पंचमी प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं हाँ, संभवतः। प्रधानमंत्री आएँगे, प्रधानमंत्री तो का उससे भी पहले लीपापोती तो हाँ, करनी पड़ेगी ना कि भाई नहीं ये दुर्घटना हाँ, अभी जो भी कुछ देर बाद सोशल मीडिया पे चलने लगेगा कि विपक्ष ने कराया है और जो नहीं, नहीं, इसके खिलाफ विपक्ष बोल क्या रहे हैं वो कराएगा सब ऐसा नहीं। हिंदू विरोधी हैं, ये नहीं, फलाना-ढिमकाना नहीं, ऐसा चलेगा अभी नहीं, ये देखिएगा। सब तो पूरी बात छिपाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि प्रशासनिक क्षमता है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और गहनता से जाँच करके जो भी दोषी अधिकारी है, गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ ये होता है कि नॉर्मली इसको देखकर चीज़ों का हाँ, जाँच-वाँच बैठा दी गई, जाँच-वाँच हुई, अब 2-4 महीने, 6 महीने बाद, साल भर बाद आदमी भूल जाएँगे कुंभ में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार की ये ज़िम्मेदारी बनती है, ईमानदारी से इस मामले की जाँच कराए और जो भी सक्षम अधिकारी हो, उसको जो भी कठोरतम सज़ा हो, वो दी जानी चाहिए। ताकि 2000 हमेशा अधिकारियों को ये ध्यान में रहे 2013 में हाँ, एक दुर्घटना हुई थी प्रयागराज स्टेशन पे, महाकुंभ था वो भी, उसकी आलोचना आज तक होती है। उसी तरह की आलोचना इस पे भी होगी। हाँ, होगी, अब तो ये हो गई, अब तो ये इतिहास का हिस्सा बन गया। अब इसको इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता इस दुर्घटना को। इस दुर्घटना को जब भी माघ में कुंभ मेले की चर्चा होगी, हुँ, इस घटना की चर्चा होगी। जैसे आज़ादी के पहले एक कुंभ मेला हुआ था, जिसमें पांटून पुल टूट गया टूट गया था। और जिसमें सैकड़ों लोग मरे। अरे! तो अब वो इतिहास का हिस्सा हो गया। उसी तरह से ये सारी व्यवस्था होने के बाद भी यह एक काला धब्बा तो इस आयोजन पर लग ही गया। ये इसको अब इतिहास से कैसे मिटाया जा सकता है? अब एक आखिरी सवाल पूछेंगे, जैसे आपने कहा कि इस बार की व्यवस्था पहली बार से काफ़ी अच्छा है। हुँ, मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। हुँ, पहली बात तो व्यवस्था इस बार हुँ। इतनी बेकार है और जिन वेंडरों को इन लोगों ने काम दिया है, वो ना वेंडर ठीक से काम कर रहे हैं, ना प्रशासन ठीक से काम कर रहा है। जितने लेखपाल है, प्रशासन है उत्तर प्रदेश के जहाँ तमाम जगह, ना उन्हें रास्ता ठीक से ढंग से पता है। जिसको जहाँ मना रहा है वहीं से मोड़ दे रहे, भैया यहीं से चले जाओ संगम, पहुँच जाओगे सीधे। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट तो सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ को ज़िम्मेदारी लेनी ल पड़ेगी और उनके नहीं, ऊपर ये उससे फिर वो से बच ही नहीं सकते। ज़िम्मेदारी ले, न ले, उससे वो बच नहीं सकते। ज़िम्मेदारी तो प्रमुख है। आप मेले के आयोजन के लिए बैठक करने 6 बार आए, तो कैसे आप इससे बच सकते हैं?
वो जिम्मेदारी ले ना ले ये तो सवाल ही नहीं था। वो ना ले, वो कहते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ऐसा माना जा सकता है क्या? 6-6 बार आप बैठक गए, 27 तारीख को भी आप बैठक करके गए और आपने इसका इतना दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का प्रचार किया कि रिकॉर्ड मात्रा में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए। 2 डुबकी लगाने के लिए करोड़ों-करोड़ों लोग सारी तकलीफ, सारे कष्ट को सहकर और यहाँ पर रात-रात, 2-2 रात खड़े होकर आए, ट्रेनों में, बसों में लग कर आए। तो ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और देखो ये बात बहुत स्पष्ट है कि प्रशासन बेहद असंवेदनशील है। उसके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। वह शुद्ध रूप से मानते हैं कि ये हमारी नौकरी है, हमने नौकरी की, काम खत्म हो गया। उनके अंदर कोई श्रद्धा और भक्ति का एक भी शून्य पुट नहीं। तो यह स्थिति नहीं आती क्योंकि प्रशासन यही मानता है कि हम जितने तरह से श्रद्धालुओं को बेवकूफ बना सके और जितना उनको हम लंबा घुमा कर कहीं का कहीं पहुंचा दें, वह हमारी सफलता है। जिस दिन अमित शाह आए थे उस दिन 6-7 पीपा पुल उन्होंने बंद कर दी। यही सब है ना। आपको क्यों करना था? आप जानते थे कि आप मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे, सब कुछ आएंगे। आपको एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए था, वहीं पर सारे वीआईपी जाते, मेले से अलग। आप अलग व्यवस्था कर देते, रोज वीआईपी जाते आते रहते। पूरे मेले में क्यों घूमेंगे वीआईपी? महात्माओं को मिलना है, महात्माओं को वहां पहुंचाइए, जाकर मिलेंगे। आप पूरे मेले को डिस्टर्ब, मेला वीआईपी के लिए नहीं था। मेला उस आबाल वृद्ध नर नारी के लिए था जो गांव से गठरी में कुछ भूजा और कुछ चूड़ा लेकर चला था बिना किसी परिचय के, श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्नान करेगा तो उसका जन्म जन्म का पुण्य उदय होगा। ये मेला उनके लिए है या फिर उन कल्पवासियों के लिए है जो वर्षानुवर्ष यहाँ कल्पवास करते हैं, 10 वर्ष 50 वर्ष से कल्पवास कर रहे हैं। अखाड़े नागा साधु आते हैं, उनके स्नान की व्यवस्था आपको व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए थी। इन सब चीजों पर आपने ध्यान नहीं दिया और ये बात जगह जगह से उठ रही थी, लेकिन शासन ने इसको अनसुना किया। इसलिए मेरा मानना है कि कोई वीआईपी कल्चर नहीं था, यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक अक्षमता थी और जिनके ऊपर प्रशासन मेला की जिम्मेदारी थी वे नकारे थे और निकम्मे लोग थे। सरकार नहीं, सरकार तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन योगी जी प्रशासन के लिए नहीं, मैं प्रशासन माने सरकार होता ही है भाई। योगी जी ने 10 अधिकारियों को बताया कि बैठो, तुम्हारे ऊपर विश्वास यदि सरकार ने किया है तो तुम्हें उस काम को करना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो सरकार को रिपोर्ट करो, हमारे बस का नहीं। आप सरकार को गलत फीडबैक दे रहे हैं। हर बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भगवान जाने उनको कौन सी आप रिपोर्ट दे रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया नागबासुकी पर और दारागंज पर। यह बात आज पता चली। 3 दिन से अनवरत लोग आ रहे हैं। ये आपको लोग दिख नहीं रहे हैं? आपको अपना मैनेजमेंट देखना चाहिए था और आपने केवल प्रयाग में ही क्यों मैनेजमेंट देखा? आपको विंध्याचल, चित्रकूट, अयोध्या, बनारस, अयोध्या, इधर कानपुर की तरफ से जगह जगह देखना चाहिए था। कितनी गाड़ियां आ रही, कितने लोग आ रहे हैं? आपको मूवमेंट वहां रोकना था। व्यापक उसको घेराबंदी करनी चाहिए थी मेले की। मेले को केवल आपने बस जो आ गया यहाँ उसको एक रास्ते पर आपने घुमा दिया, बस इतना आपने सोचा यही एक जगह है। आपने 10 स्थान बना दिए, इन आलू। अरे लोगों की दिक्कतें समझिए तो उसका कारण नहीं है। इससे खैर जो कुछ हुआ उसको इसमें कोई कुछ नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो केवल इतनी अपेक्षा करूंगा सरकार से कि ईमानदारी से इसकी जांच करें और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ऐसी सजा दी जाए क्यों जो इस प्रशासनिक अमले के लिए एक मील का पत्थर साबित, उदाहरण साबित। हाँ, ये गड़बड़ करने का की ये सजा होती है। मतलब उनके घर पे बुलडोजर चले, जो बुलडोजर चले, सजा हो, जेल जाए, जो आपका कानून कहता हो, उस कानून में जो कठोरतम सजा हो, वह कठोरतम सजा उस प्रशासनिक अधिकारी को दी जानी चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदारी से हट नहीं सकती, लेकिन उसने यहाँ अफसर लगाए हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी से, वो ये वीआईपी कल्चर की चर्चा केवल प्रशासनिक अफसर अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए कह रहे हैं कि वो वीआईपी आ गए, वीआईपी। आपने वीआईपी को रोका क्यों नहीं? डीएम के पास इतना पावर है, मेरा अधिकारी के पास है, वो मुख्यमंत्री को भी कह सकता था आप नहीं आएंगे, आप मेले के बाद आइए। गृह मंत्री को संदेश दिया जा आप सकता था। डीएम की बात नहीं कर नहीं, आप एक सेकंड, आप डीएम की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री आए तो उनको नहाने के लिए पूरा एकदम ऐसे जैसे लगता हो को सूरज नहीं, वो भगवान तो आए बाबा हो। जी लोगों का वो अपना आपस में मतलब उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन गृह मंत्री को यह मैसेज दिया जा सकता था कि आप 5 दिन बाद आइए, सर हम ये स्नान पूरा करा देते, फिर आपका हम स्वागत करें। ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री जबरदस्ती आ गए। अरे गृह मंत्री का कार्यक्रम था, गृह मंत्री को रिपोर्ट थी, गृह मंत्री को आपने कहा आप आइए हम कर लेंगे, गृह मंत्री चले आए। आपने गृह मंत्री को मना कर देता, मना कर देते, नहीं आप सब सर आप नहीं आएंगे अभी, आप 29 तारीख के बाद ही आइए। अब जैसे प्रधानमंत्री जी 5 को आ रहा है, गृह मंत्री 7 को आते, 9 को आते, लेकिन ये तो प्रशासनिक अफसरों को कहना था ना। ठीक बात। चलिए, इस बात को यही समाप्त करते हुए अभी 5 को प्रधानमंत्री जी आएंगे और पूरी आईटी सेल फिर उसमें लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो जो सेवा कर्मी वाले कर्मचारी हैं उनके आईटी पैर सेल धोएंगे और सारी चीजों को लिपापोती फिर देखो की जाएगी। वो उनकी आपसी संबंधों का है, कौन किसके साथ कैसा व्यवहार करता है, वो ना हम बाबाओं पर कोई कमेंट करेंगे, ना हम प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर कोई कमेंट करेंगे, वो उनके आपसी संबंधों का मसला है। भाई बाबा को लगता है कि गृह मंत्री हमारे प्रिय हैं, हमारे शिष्य हैं, भाई बाबा भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है, तो बाबा भी भक्त के लिए कुछ करते होंगे, इसमें हम क्यों घुसने जाएं? बाबा और भक्तों के बीच में हम क्यों बीच में तीसरे आ जाएं? लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि जो जन सामान्य था, जिसका कोई परिचय नहीं, नहीं जो था। जीवन में पहली बार कुंभ स्नान करने प्रयाग आया था, उसको ध्यान में रखकर आपको सारी व्यवस्था रचनी चाहिए। आपने रची गाड़ी, घोड़ा और अपनी खाल बचाने के लिए, अपने सगे संबंधियों को स्नान कराने में आप लगे रहे, और आपने दोष दे दिया वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर कोई दोषी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।